हाय व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल की डेफिनेशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर सोल बिजनेस और पार्टनरशिप के केस में क्या होगी ये सब डिस्कस किया था। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम कंपनीज कैपिटल को डिस्कस करेंगे, उसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। हम ये सब बुक्स में पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम इस कंफ्यूजन को ख़त्म करते हैं। देखें, जब भी हम कोई प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमें उसमें शेयर्स इशू करने होते हैं। जो भी प्रमोटर्स और इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा डालेंगे, लाइक 10 लाख, 20 लाख, जितनी भी अमाउंट होगी, और उस पैसे के अगेंस्ट उनको शेयर्स इशू होते हैं। अब ये शेयर्स कितने इशू होते हैं यही डिसाइड होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल से और इशूड कैपिटल से। इसको अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है? कोई भी कंपनी जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती है, ये सब डिसाइड होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल से। जैसे कि एक कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं और हर शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ रखी गई है, तो उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल की वैल्यू 10 लाख होगी। यहाँ कंपनी 1 लाख से ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती। अगर उसने फिर भी 1 लाख से ज़्यादा शेयर्स इशू करने हैं तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगी। अब हम बात करते हैं इशूड कैपिटल की और पेड अप कैपिटल की। अब मान लेते हैं कि कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख है, यानी 1 लाख शेयर जिसकी वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है। बट प्रमोटर्स कहते हैं कि हमारा काम तो 7 लाख से ही चल जाएगा और हम अभी पूरे शेयर्स इशू नहीं करना चाहते। हम ऐसा करते हैं कि 70,000 शेयर्स खुद को इशू कर देते हैं और 7 लाख बिजनेस में डाल देते हैं। अब ये जो वैल्यू बनी 7 लाख, यानी यही आपके इशूड कैपिटल की वैल्यू है। प्रमोटर्स को 70,000 शेयर्स इशू कर दिए गए हैं, मतलब 70% शेयर्स इशूड हो गए हैं। क्योंकि ये 7 लाख ऑलरेडी कंपनी में आ चुके हैं, इसलिए इसको पेड अप कैपिटल भी कह सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ इशूड कैपिटल और पेड अप कैपिटल की वैल्यू सेम है। ऐसा उस वक्त होता है जब कोई स्मॉल कंपनी स्टार्ट करता है और खुद ही सारा पैसा डालता है। बट इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके शेयर्स मार्केट में सेल होते हैं, वहाँ इशूड कैपिटल और पेड अप कैपिटल की वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ 70,000 शेयर्स इशू हुए बट ओनली 50,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब्ड हुए, यानी कि बुक हुए। यहाँ 50,000 शेयर्स को सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं और बाद में 50,000 सब्सक्राइब्ड शेयर्स में से ओनली 40,000 शेयर्स के पैसे कंपनी में जमा हुए, तो अब यहाँ पेड अप कैपिटल 4 लाख होगा। हम यहाँ सिंपल प्रोसीजर ही देखेंगे। यहाँ जितने शेयर्स इशूड हुए उसके सारे पैसे कंपनी में आ गए। अब यहाँ जो बाकी के 30,000 शेयर्स रह गए हैं उसको हम क्यों नहीं इशू किया? आखिर हमने सारे पैसे डालकर ये शेयर्स खुद को ही क्यों नहीं इशू कर दिए? इसको इशू ना करने का फ़ायदा क्या है, आइए अब ये देखते हैं। इसको हम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेते हैं, यानी अगर हमें फ्यूचर में कभी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़े तो हम ये जो बाकी 30,000 शेयर्स हैं इसमें से कुछ शेयर्स किसी इन्वेस्टर्स को इशू कर सकते हैं। अब अगर हमने पहले ही सारे शेयर्स खुद को इशू कर दिए होते और सारे पैसे कंपनी में डाल दिए होते और फ्यूचर में हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती तो हम क्या करते? फिर हमें ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज़ करना पड़ना था, जिसके लिए हमें शेयर होल्डर से परमिशन लेनी थी और गवर्नमेंट की फ़ी पे करनी थी। एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर बन जाना था। इसलिए जब भी कंपनी स्टार्ट की जाती है तो उसको 100% पेड अप कैपिटल नहीं किया जाता। कुछ पोर्शन रिजर्व में रखा जाता है फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट को रेस करने के लिए। हाँ, अगर हमें लगता है कि हम इसके 100% ऑनर रहेंगे हमेशा के लिए, तब हम 100% पेड अप कैपिटल कर सकते हैं। अब ये जो 30% शेयर्स बाकी रह गए हैं इनको अनइशूड कैपिटल कहते हैं, क्योंकि इसको इशू नहीं किया है, ये कंपनी के पास ही हैं शेयर्स। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है
कि ये अनइशूड शेयर जब भी इशू किए जाएंगे तो क्या उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ ही रखी जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ फेस वैल्यू है। हम ये शेयर्स जब भी फ्यूचर में इशू करेंगे तो इसको शेयर की मार्केट वैल्यू में इशू करेंगे। फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होती है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। हम बात कर रहे थे कि जब हम फ्यूचर में इनको इशू करेंगे तो वो मार्केट वैल्यू पर करेंगे। वो 60 रुपीज़ पर शेयर भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। ये बिजनेस की कितनी वैल्यूएशन आती है ये उस पर डिपेंड करता है। फेस वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहने वाली है, ये चेंज नहीं होती अनलेस उसको चेंज किया जाए बाय राइटिंग। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी अबाउट ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। अगर आपने 100% ऑनरशिप अपने पास रखनी है तो आप 100% इशूड कैपिटल में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट को रेस करना है तो आपको ऑथोराइज कैपिटल का कुछ पोर्शन अनइशूड रखना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ सजेशन है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।